हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो कहानी की शुरुआत में हम एक कोंगमिन नाम के लड़के को देखते हैं जो बाथरूम में नहाते हुए मज़े से मियाँ खलीफा की वीडियो देख रहा होता है। लेकिन तभी उसके रंग में भंग डालने के लिए उसके दोस्त का कॉल आ जाता है। क्योंकि वह सफलता की आखिरी सीढ़ी चढ़ने ही वाला था, इसीलिए वह अपने दोस्त का कॉल कट कर देता है। लेकिन उसका दोस्त उसे लगातार कॉल करने लगता है, जिससे तंग आकर वह कॉल उठाकर उसे बताता है कि वह अभी बिजी है, तो वह उससे बाद में बात करेगा। लेकिन उसका दोस्त कोंगमिन से अपने सामान के बारे में पूछता है, क्योंकि कोंगमिन का दोस्त मियामी चैन नाम की एक एनिमी कैरेक्टर का बहुत बड़ा फैन था। इसीलिए उसने उसकी बहुत सी डॉल खरीद रखी थी और उन्हीं के बारे में जानने के लिए कोंगमिन के दोस्त ने उसे कॉल किया था। जो जानने के बाद कोंगमिन का दिमाग खराब हो जाता है और वह अपने दोस्त को अपना सामान वापस ले जाने को कहता है। जहां उसका दोस्त उसे बताता है कि उसने यह सामान अपने फादर से छुपकर खरीदा है और अगर उन्हें इस बारे में पता चल गया तो वह इसे बाहर फेंक देंगे। जो सुनकर कोंगमिन उसे बताता है कि अगर वह अपना सामान नहीं ले गया तो वह खुद उसमें आग लगा देगा, और ऐसा कहकर वह कॉल कट कर देता है। जिसके बाद वह दोबारा मियाँ की वीडियो चलाकर आंख बंद करके फोकस करने लगता है। लेकिन उसकी इमेजिनेशन में उसका दोस्त आने लगता है, जो देखकर वह डर जाता है। क्योंकि उसके मूड का सत्यानाश हो चुका था, तो वह बाथरूम से बाहर आ जाता है। वह बाहर आते हुए अपने हाथ को देखते हुए सोचता है कि उसकी बेजान बोरिंग जिंदगी में खुशियों के कुछ पल सिर्फ उसके हाथ की वजह से है। इसके बाद कोंगमिन के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है, जहां उसने अपना नया ईयरफोन सेल पर डाला होता है। वहीं सामने वाला बंदा कोंगमिन से ईयरफोन की अवेलेबिलिटी के बारे में पूछता है, तो कोंगमिन उसे बताता है कि उसे यह ईयरफोन खरीदना होगा। लेकिन सामने वाला बंदा उसे बताता है कि वह बहुत गरीब है, लेकिन उसे इस ईयरफोन की बहुत ज़रूरत है, तो क्या वह उसे फ्री में दे सकता है। जो पढ़कर कोंगमिन का दिमाग ख़राब हो जाता है और वह फ़ोन बंद कर रख देता है। लेकिन तभी उसकी नज़र किचन पर जाती है, जहां उसने गंदे बर्तनों का ढेर लगा रखा होता है। क्योंकि उन बर्तनों से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही होती है, तो वह उन बर्तनों का फ़ोटो लेकर $30 के बदले साफ़ करने के लिए ऐप पर डाल देता है। क्योंकि बर्तन ज़्यादा थे और प्राइस कम, उसे पता था कि कोई भी उसका यह काम नहीं करेगा। वह यह सोच ही रहा होता है कि तभी कोई उसके बर्तनों को साफ करने के लिए मान जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी डोरबेल बजती है, तो वह बाहर जाकर देखता है, जहां एक खूबसूरत लड़की उसके बर्तन साफ करने आई होती है। उस लड़की की खूबसूरती देखकर कोंगमिन उसका दीवाना हो जाता है और उसे उस लड़की से पहली नज़र वाला प्यार हो जाता है। इसके बाद कोंगमिन उस लड़की को अंदर आने को कहता है, जहां उसकी नज़र अपने कमरे पर जाती है तो उसका सामान बिखरा पड़ा था। इसीलिए वह जल्दी से उस लड़की को किचन दिखाता है। क्योंकि उसने काफ़ी दिनों से किचन साफ नहीं किया था, तो उसे डर था कि कई बर्तनों से कोई कॉकरोच वगैरह बाहर आ गया तो वह लड़की डर जाएगी। वहीं वह लड़की भी समझ चुकी थी कि कोंगमिन उसे ही देख रहा है, तो वह उसे बताती है कि वह अपने काम में एक्सपर्ट है, तो कोंगमिन आराम से बैठकर अपना काम कर सकता है। लेकिन जब वह बर्तन साफ करने के लिए नल ओपन करती है, तो पानी के तेज बहाव की वजह से उसके कपड़े गीले हो जाते हैं। जहां वह कोंगमिन से एप्रोन मांगती है, तो साइड में ही उसे एक एप्रोन मिल जाता है। जो देखकर कोंगमिन की हालत ख़राब होने लगती है, क्योंकि यह उसके दोस्त का एप्रोन था जिस पर मियामी चैन की फ़ोटो छपी थी। वहीं वह लड़की उस एप्रोन की खासियत के बारे में कोंगमिन को बताने लगती है, जिस बारे में उसे कुछ नहीं पता था। इसीलिए कोंगमिन जाकर वीडियो गेम खेलने लगता है, जहां वह चुपके चुपके उस लड़की को भी देखे जा रहा था, जिससे उसकी काम वासना के सिग्नल उसका टावर पकड़ लेता है, जिन्हें वह अजीब तरह से छुपाने की कोशिश करता है। वहीं वह लड़की भी उसके सभी बर्तनों को साफ कर देती है, तो कोंगमिन उसका पेमेंट कर देता है। क्योंकि कोंगमिन उस लड़की से और बातें करना चाहता था, तो इसीलिए वह उसे रोककर टी या कॉफ़ी के बारे में पूछता है, जिसके लिए वह लड़की साफ साफ मना कर देती है और उससे बियर के बारे में पूछती है। जिसके बाद हम उन दोनों को बियर पीते हुए देखते हैं। वहीं कोंगमिन का यह पहली बार था कि जब वह किसी लड़की से बात कर रहा था, इसीलिए वह बात शुरू करने के लिए उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करता है। लेकिन वह लड़की उसकी बातों पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती। तभी उस लड़की की नज़र मियामी चैन की डॉल पर जाती है और वह कोंगमिन से इसके बारे में पूछती है, जहां कोंगमिन उसे समझाने की कोशिश करता है कि यह उसकी नहीं है। लेकिन वह लड़की वह डॉल उठाते हुए बताती है कि वह मियामी चैन की बहुत बड़ी फ़ैन है। क्योंकि वहां पर मियामी चैन के हर एडिशन की डॉल थी, तो वह कोंगमिन से पूछती है कि क्या वह भी मियामी चैन का फ़ैन है, जिसके लिए कोंगमिन हाँ कर देता है। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसने हाँ क्यों की, क्योंकि वह नहीं जानता था कि मियामी चैन कौन है। जिसके बाद वह मियामी चैन को लेकर बहुत सी बातें करते हैं, जिससे कोंगमिन को उससे बात करने का बहाना मिल जाता है। लेकिन तभी उस लड़की की ड्रिंक उसके कपड़ों पर गिर जाती है, जहां उसका भीगा बदन देखकर कोंगमिन की काम वासना जागने लगती है और वह उसके साथ मज़े करने के सपने देखने लगता है। इसके बाद उस लड़की की नज़र वीआर पर जाती है, तो वह कोंगमिन से उसके बारे में पूछती है,
जहां कोंगमिन उसे वीआर यूज करने को देता है, जहां वह लड़की वीआर की मदद से गेम खेलने लगती है और कोंगमिन उसे गेम सिखाने के नाम पर अपनी शैतानी इरादों को पूरा करने के लिए उसे इधर उधर टच करने लगता है, जिससे उसका छोटा चेतन भी जाग जाता है। वह यह सब कर ही रहा होता है कि वीआर में अचानक एक मॉन्स्टर आ जाता है, जिससे वह लड़की डर जाती है और वह गलती से कोनी मारकर कोंगमिन का नाक तोड़ देती है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। वह अपनी नाक टूटने के दुख से बाहर आ ही पाता कि तभी वह लड़की भी डिसबैलेंस होकर उसके ऊपर गिर जाती है, जिससे कोंगमिन की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि इतना भारी भरकम बोझ कोंगमिन के कमजोर हिस्से पर जा गिरा था। वहीं वीडियो गेम में मॉन्स्टर को देखकर वह लड़की डर रही होती है तो कोंगमिन उसे आंखें बंद करने को कहता है। वहीं कोंगमिन अपने शैतानी इरादों को पूरा करना चाहता था तो इस बार वह वीआर स्टिक की जगह दूसरी स्टिक उसके हाथ में थमा देता है। वहीं वह लड़की कोंगमिन को बताती है कि गेम की वजह से स्टिक गर्म हो गई है, जो सुनकर कोंगमिन उससे उसकी परवाह ना करने को कहता है। वहीं दूसरी ओर हम गेम की स्टिक को कोंगमिन के हाथ में देखते हैं, जिससे वह मॉन्स्टर को मारने लगता है। जहां थोड़ी देर बाद गेम खेलने के बाद वह लड़की अपना वीआर सेट निकाल देती है, जहां वह कोंगमिन के इरादे समझ चुकी थी कि उसने उसके साथ क्या किया है। वहीं कोंगमिन समझ जाता है कि वह लड़की पहले से ही सब कुछ जानती थी, इसीलिए वह अब उस लड़की के साथ इंटीमेट होना चाहता था। तो वह उस लड़की से इस बारे में पूछता है, जहां वह लड़की उससे पहले नहा कराने को कहती है, जो सुनकर कोंगमिन वैसा ही करता है। जहां वह नहाते हुए कामासूत्र के आसनों के बारे में सपने देखने लगता है। जिसके बाद वह बाहर आता है तो वह पाता है कि वह लड़की वहां से जा चुकी है। वहीं अगले दिन वह ऑफिस में बैठकर अपना मोबाइल चेक कर रहा होता है, जहां उस लड़की ने उसे ब्लॉक कर दिया होता है। वहीं वर्किंग टाइम में मोबाइल चलाते हुए कोंगमिन की बॉस उसे देख लेती है और वह उसे डांटने लगती है, क्योंकि कोंगमिन उसे इग्नोर करने के लिए मुंह घुमाकर बैठा था। तो उसकी बॉस गुस्सा हो जाती है और कोंगमिन को डांटती है कि उसकी बॉस उसे कुछ समझा रही है और वह कहीं और देख रहा है। इसीलिए वह कोंगमिन की चेयर को अपनी ओर घुमाती है तो पाती है कि कोंगमिन का छोटा चेतन भयानक एनाकोंडा बना हुआ है, जो देखकर बॉस डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। वहीं बाहर पानी पी रही एक एम्प्लॉय उसके चिल्लाने की वजह से डर जाती है और पानी की कैन अपने ऊपर गिरा लेती है, जो देखकर कोंगमिन उसकी मदद करने जाता है तो वह उसके भीगे बदन को देखकर देखता ही रह जाता है। वहीं वह लड़की भी उसकी वासना को ऊंचाइयां छूते हुए देख लेती है, जिसे कोंगमिन छुपाने की कोशिश करता है। वहीं उसकी बॉस कोंगमिन को डांटती है और कैन बदलने का काम भी उसे दे देती है, जहां कोंगमिन काफ़ी गुस्सा था क्योंकि उसकी बॉस हर वक्त उसके साथ सख्ती बरतती थी। वहीं वह एम्प्लॉय के भीगे बदन के बारे में सोचता है, क्योंकि वह अब उसके साथ गपागप करना चाहता था। जहां वह पानी की कैन फिल करने के लिए चला जाता है तो वहां उसकी बॉस वेंडिंग मशीन से कुछ निकाल रही होती है, जो देखकर कोंगमिन की अपनी काम वासना पर कंट्रोल नहीं रहता, जिस वजह से वह अपने आप को रोक नहीं पाता और वह अपनी बॉस के साथ इंटीमेट होता है। वहीं एक सफाई कर्मी आ जाती है तो हम जान पाते हैं कि कोंगमिन यह सब बाथरूम में इमेजिनेशन कर कर अपना फ्रस्ट्रेशन कम कर रहा होता है। वहीं वह सफाई कर्मियों से जल्दी से बाहर आने को कहती है, तभी उसकी नज़र अपने मोबाइल पर जाती है, जहां उस लड़की ने कोंगमिन को मैसेज किया होता है और बिना बताए उसके घर से चले जाने के लिए उससे माफ़ी मांगी होती है। वहीं यह सब वह अपने दोस्त को बता रहा होता है तो उसका दोस्त उसकी आईडी फॉरवर्ड करने को कहता है ताकि वह भी उसे फॉलो कर सके, जो सुनकर कोंगमिन उससे अपना फ़ोन छीन लेता है और उसे बताता है कि वह लड़की तुम जैसे गधों के लिए नहीं है, क्योंकि वह दिखने में गोडेस है। तो मुझे उससे पहली नज़र में प्यार हो गया है और पता नहीं फिर कब मेरी दोबारा उससे मुलाकात होगी। कोंगमिन की बात सुनकर उसका दोस्त उसे बताता है कि यह प्यार नहीं है, सब उसके ठरकीपन के कारण हो रहा है, और जब वह दोबारा उस लड़की से मिले तो इस बार वह उसके साथ काम क्रिया कर ले, नहीं तो उसका छोटा चेतन उसे रातों को सोने नहीं देगा। जो सुनकर कोंगमिन उसे बताता है कि ऐसी बात नहीं है, उसे सच में उससे सच्चा प्यार हुआ है और तुम जैसा तकिए से प्यार करने वाला भला कैसे उसकी फीलिंग समझ सकता है। जहां उसका दोस्त उसे चिल्लाते हुए कहता है कि वह मियामी चैन के बारे में एक भी बात नहीं सुनेगा और वह उस तकिए को रेस्टोरेंट में ही हक करने लगता है। यह सब साइड में बैठी लड़कियां भी देख रही थी तो कोंगमिन उसे ऐसा करने से मना करता है। इसके बाद कोंगमिन घर वापस आने लगता है तो वह पाता है कि बर्तन साफ करने वाली लड़की सुबिनची ऑफलाइन है, मगर उसके साथ इंटीमेट होने के ख्याल से ही उसकी काम वासना जाग जाती है। जिसके बाद वह ऐप पर दूसरी चीज़ें खोजने लगता है तो उसे पता चलता है कि किसी ने अपनी यूज़ की गई चड्डी सेल पर डाली है, जो उसके लिए $200 मांग रही थी। क्योंकि उस लड़की की दूरी उससे 20 मीटर ही थी तो उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। तभी वह लड़की भी वहाँ आ जाती है, जिसका नाम चमेली होता है।
जिसे देखकर कोंगमिन उसे देखता ही रह जाता है। वहीं जब उस लड़की की नज़र कोंगमिन पर जाती है तो वह समझ जाती है कि कोंगमिन कितना बड़ा हवस का पुजारी है, जो देखकर कोंगमिन भी उसे समझाने की कोशिश करता है कि जैसे वह समझ रही है वैसा कुछ नहीं है। तो चमेली कुछ नहीं कहती और चड्डी निकालकर कोंगमिन को देने लगती है, जहां कोंगमिन लालची इरादों से वह लेने लगता है, लेकिन चमेली पहले $200 देने को कहती है, जो सुनकर कोंगमिन उसे बताता है कि वह उसे गलत समझ रही है। तो चमेली को लगता है कि कोंगमिन भी फ्री की चीज़ लेने वाला व्यक्ति है, इसीलिए वह उसे डांटने लगती है क्योंकि वह अपना काम छोड़कर वहाँ आई थी। इसीलिए चमेली गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है और कोंगमिन को धमकी देती है कि अगर वह दोबारा उसे मिला तो वह उसके अंडे फोड़ देगी, जिससे उसकी सारी गर्मी निकल जाएगी। वहीं उसकी बात सुनकर कोंगमिन को समझ नहीं आता कि उसकी इस सब में क्या गलती थी, इसीलिए वह गुस्सा होकर चमेली को गालियां देने लगता है, जहां वह काफ़ी सारी गंदी गंदी बातें चमेली को कहता है, जो सुनकर वह रोने लगती है। उसे रोते देख कोंगमिन उसे चुप करने के लिए उसके पास जाता है और उसे समझाता है कि यह उसकी गलती है, क्योंकि पहले उसने ही उसे भला बुरा कहा था। जहाँ चमेली उसे अपने रूड बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है। उसे ऐसे रोते देख कोंगमिन को लगता है कि मानो सब उसी की गलती है। वहीं दूसरी ओर चमेली भी कोंगमिन को देखकर समझ जाती है कि वह गिल्टी फील कर रहा है, तो वह रोते हुए उससे एक फेवर मांगती है। फेवर की बात सुनकर कोंगमिन उससे इस बारे में पूछता है तो वह बताती है कि वह उसके घर जाकर रीमन खाना चाहती है। वहीं कोंगमिन भी उसकी बात मान जाता है। वहीं हम चमेली की लालची नज़रों से उसके इरादों को समझ पाते हैं कि वह क्या करना चाहती है। वहीं दूसरी ओर हम उस आदमी को देखते हैं जिसने चड्डी ऑर्डर की थी। इसके बाद कोंगमिन चमेली को अपने घर ले जाता है, जहां चमेली ऐसे कंफर्टेबल होकर टीवी देखने लगती है कि मानो वह उसी का घर हो। तभी उसकी नज़र मियामी चैन की डॉल पर जाती है, जिसे उठाकर वह कोंगमिन से इसके बारे में पूछती है। तो कोंगमिन गुस्सा हो जाता है और वह अपना सामान छूने से मना करके डॉल को उससे छीन लेता है, जिससे डॉल का एक पैर टूट जाता है, जो देखकर वह डर जाता है क्योंकि उसका दोस्त उसे अब नहीं छोड़ने वाला था। वह पहली वाली डॉल के बारे में सोच ही रहा होता है कि चमेली दूसरी डॉल को उठा लेती है, जो देखकर कोंगमिन चिल्लाते हुए डॉल को नीचे रखने को कहता है, जिससे चमेली डर के मारे कांपने लगती है और वह कोंगमिन को गुस्सा दिलाने के लिए उस डॉल को बीच से तोड़ देती है। यहाँ चमेली की एक फैंटेसी होती है कि अगर कोई उस पर गुस्सा करे तो उसे बहुत अच्छा लगता है। उसकी इस हरकत से कोंगमिन पूरी तरह से गुस्से में पागल हो जाता है। वहीं चमेली कोंगमिन के साथ गपागप करके अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहती थी, इसीलिए वह यह सब कर रही थी ताकि कोंगमिन उसे सबक सिखाने के लिए उसके साथ इंटीमेट हो। जहां थोड़ी देर बाद जब कोंगमिन कुछ नहीं करता तो चमेली उसे अपने साथ इंटीमेट होने को कहती है, जो सुनकर कोंगमिन को कुछ समझ नहीं आता। तो चमेली उसे थप्पड़ मारने लगती है, जिससे कोंगमिन गुस्सा हो जाता है। वहीं बात मारपीट पर आ जाती है, लेकिन चमेली के ज़्यादा पास आ जाने की वजह से उसकी भी काम वासना जाग जाती है, जिसके बाद वह चमेली के साथ इंटीमेट होता है। वहीं वह दोनों मिलकर काफ़ी मज़े करते हैं। काम खत्म हो जाने के बाद चमेली वहां से जाने लगती है, तो कोंगमिन उससे उसका नाम पूछता है, तो वह कुछ नहीं बताती और पूछती है कि क्या वह दूसरी जोड़ी भी खरीदना चाहता है। तो कोंगमिन उसे बताता है कि वह नहीं था जो चड्डी खरीदना चाहता था। जहां वह कोंगमिन को बताती है कि वह अपने कस्टमर के साथ डेट नहीं करती, इसीलिए वह अपनी जेब से कोंगमिन की ओर कुछ निकाल कर फेंकती है और बताती है कि जब भी उसे उसकी याद आए तो वह इसे देख ले। वहीं कोंगमिन उसे बताता है कि उसे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो चमेली उसे बताती है कि वह बिका हुआ सामान वापस नहीं लेगी। वहीं वह उसे बताती है कि उसने उसके पर्स से $200 भी ले लिया है, जिसके बाद वह वहां से चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं, हम एक कॉन्सर्ट को देखते हैं जहां कोंगमिन का दोस्त लड़कियों की अजीब तरह से फ़ोटो ले रहा होता है, तो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उसे ऐसा करने से मना करता है। वहीं उसका दोस्त कोंगमिन को भी अपने साथ एंजॉय करने को कहता है, तो कोंगमिन उसे बताता है कि वह यहाँ वर्क पर है, तो वह ऐसा नहीं कर सकता, इसीलिए वह बाद में मिलने को कहता है। जहाँ उसका दोस्त उसकी बात सुने बगैर ही वहाँ से दूसरी ओर भाग जाता है। जब कोंगमिन उस ओर देखता है तो वहाँ एक खूबसूरत लड़की मियामी चैन बनकर अपनी परफॉर्मेंस दे रही होती है, जिसे देखकर वहाँ खड़े लोग रोने लगते हैं। वहीं कोंगमिन को वह लड़की कुछ जानी पहचानी लगती है, इसीलिए वह उस लड़की से बात करने जाने लगता है। क्योंकि यह लड़की सुबिनची थी, तो वह कोंगमिन को देखकर वहां से भागने लगती है, जिसका कोंगमिन पीछा करता है, लेकिन अचानक ठोकर लगने की वजह से वह उसके ऊपर गिर जाता है, जिससे उसकी स्कर्ट निकल जाती है और वहाँ खड़े लोग इस सब की वीडियो बना लेते हैं। वहीं हम कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर ली को देखते हैं, जो अपनी कोवर्कर के साथ स्टाफ रूम में मेहनत करने में व्यस्त था कि तभी उसे कॉल आता है। तो वह कॉल उठाकर बताता है कि वह बिजी है, तो वह उसे बाद में कॉल करेगा। मगर जब उसे सुबिनची के इंसिडेंट के बारे में पता चलता है तो उसका
सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। वहीं दूसरी ओर कोंगमिन का दोस्त उसे जगाने की कोशिश कर रहा होता है, जो सुबिनची की लात की वजह से बेहोश हो गया था। वहीं उसके होश में आने के बाद उसका दोस्त उसका हाथ पकड़कर बैठ जाता है और कोंगमिन को बताता है कि इन्हीं हाथों से उसने मियामी चैन को टच किया था और वह अभी भी मियामी चैन को तुम्हारे हाथों में फील कर पा रहा है। उसकी ऐसी हरकतों से कोंगमिन डर जाता है और उसे ऐसा करने से मना करता है कि तभी उसके दोस्त के मोबाइल पर एक अलर्ट आता है, जो सुनकर वह खुशी के मारे उछलने लगता है। तभी वहाँ चमेली भी आ गई होती है, मगर जब वह कोंगमिन को वहाँ देखती है तो वह काफ़ी हैरान होती है। इसीलिए वह अपनी नज़रों से इशारा करते हुए कोंगमिन को ऐसा प्रिटेंड करने को कहती है कि मानो वह उसे जानता नहीं। वहीं दूसरी ओर ली सुबिनची को उसकी गलती के लिए डांट रहा होता है, क्योंकि इससे उनके प्रोडक्ट की वैल्यू गिर गई थी। जिसके बाद वह कॉल कट करके अपने असिस्टेंट से कोंगमिन के बारे में पूछता है। वहीं सुबिनची भी काफ़ी परेशान थी, क्योंकि उसके कैरियर का कचरा हो गया था। वहीं चमेली कोंगमिन के दोस्त से अपना पेमेंट करने को कहती है, लेकिन कोंगमिन का दोस्त पहले कंपनी से प्रोडक्ट की ओरिजिनलिटी चेक करने के लिए सीरियल नंबर मिला रहा होता है। उसकी ऐसी हरकतों से चमेली का दिमाग खराब होने लगता है, जो देखकर कोंगमिन उसे दोबारा चड्डी का बिजनेस करने की सलाह देता है। जो सुनकर वह कोंगमिन को अपने काम से काम रखने को कहती है। उसका यह एटीट्यूड कोंगमिन को पसंद नहीं आता। थोड़ी देर बाद वहाँ ली भी आ जाता है, जहाँ ली को देखकर कोंगमिन को गुस्सा आने लगता है, क्योंकि कॉलेज टाइम में ली ने कोंगमिन के पहले प्यार के साथ गपागप करके उसे कोंगमिन से छीन लिया था और वह इस बात से आज तक गुस्सा था। वहीं ली भी कोंगमिन को पहचान लेता है और उसका गला पकड़कर पूछता है कि वह कैसा है। जहां अगले पल ही वह अपना रंग बदलते हुए कोंगमिन के द्वारा किए गए नुकसान के बारे में पूछता है, लेकिन तभी उसे एक कॉल आ जाता है, जिसे अटेंड करने के लिए वह वहां से जाने लगता है और कोंगमिन को वहां से भागने से मना करता है। उसकी ऐसी हालत देखकर चमेली इंटरनेट पर पड़ी उसकी वायरल फोटो को दिखाकर उसका मजाक उड़ाने लगती है। वहीं थोड़ी देर बाद ली वापस आकर कोंगमिन से पूछता है कि वह सुबिनची को कैसे जानता है और वह उसे बताता है कि सुबिनची उसे अकेले में मिलना चाहती है। जिसके बाद वह उसे मिलने जाने लगता है, मगर जब वह दरवाज़ा खोलता है तो वह कपड़े चेंज कर रही होती है। तो कोंगमिन को वहाँ देखकर वह उस पर वहाँ रखा सामान फेंक कर मारती है, जिससे कोंगमिन दरवाज़ा बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद वह दोनों आमने सामने बैठे होते हैं, जहाँ कोंगमिन उसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है। तो सुबिनची उसे बताती है कि उसे इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैनेजर ली यह सब संभाल लेंगे। और वह कोंगमिन को अपनी पहले मीटिंग के बारे में ली को बताने से मना करती है। उसकी बात सुनकर कोंगमिन को लगता है कि सुबिनची ली को पसंद करती है। वहीं इस बार वह यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता था, तो वह सुबिनची को प्रपोज कर देता है और बात आगे बढ़ाने के लिए उसे किस भी कर देता है। वहीं चमेली भी चुप कर यह सब कुछ देख रही थी। वहीं सुबिनची उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन कोंगमिन की वासना उस पर हावी हो चुकी थी और वह उसके साथ काम क्रिया करना चाहता था। इसीलिए वह उसे इधर उधर टच करने लगता है, मगर जब कोंगमिन उसकी बात नहीं मानता तो सुबिनची उसे एक जोर का थप्पड़ मारती है और वहाँ से भगा देती है। वहीं कोंगमिन पिट कर बाहर आ जाता है, जहाँ शाम के समय वह कंपनी में काम करते हुए अपनी पिटाई के बारे में सोचकर रोने लगता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि सुबिनची अगर सच में उससे इतनी नफरत करती है तो उसने उसे किस क्यों करने दिया। वहीं यह सब कुछ वह सोच ही रहा होता है कि तभी उसे मैनेजर का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि उसने जो आज मॉडल के साथ किया, तो वह मॉडल चाहे तो उस पर हैरेसमेंट का केस कर सकती है। जहां कोंगमिन मैनेजर को समझाने की कोशिश करता है कि वह सिर्फ एक मिस्टेक थी, जो सुनकर मैनेजर भड़क जाती है और चिल्लाते हुए उसे कहती है कि क्या तुम्हारे लिए किसी लड़की के साथ पब्लिकली ऐसा करना एक मिस्टेक है। और वह कोंगमिन को अपने एक्सक्यूज़ जज के सामने देने को कहती है और कोंगमिन को बताती है कि वह इस हफ्ते उसे काम से निकाल रहे हैं। काम से निकाले जाने की बात सुनकर कोंगमिन हैरान होता है, तो मैनेजर चाओ उसे बताती है कि वह लकी है कि वह एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है, जिससे उसकी कंपनी की रेपुटेशन नहीं गिरी, नहीं तो वह उसकी ज़िंदगी को कचरा कर देती। ऐसा कहकर वह फ़ोन कट कर देती है। जहां अब कोंगमिन को उस वक्त की याद आने लगती है जब मैनेजर चाओ उसे काम करने के लिए मोटिवेट किया करती थी, मगर आज अचानक उसकी एक गलती की वजह से उसे काम से निकाल दिया गया था, जिस वजह से वह काफ़ी गुस्सा हो रहा होता है कि तभी उसे स्टाफ रूम से कोई आवाज़ सुनाई देती है, जहां सू हायून ऑडियो सुनकर खुद को प्लेजर दे रही होती है। वहीं उसकी हरकत देखकर कोंगमिन की काम वासना जाग जाती और वह खड़ा होकर वहां लाइव शो देखने लगता है, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड वहां आने लगता है,
जिसे वहां देखकर कोंगमिन डर जाता है और वह सोहायुन को इस बारे में बताने की कोशिश करता है, मगर वह खुशी के नशे में इस कदर डूबी थी कि उसे कोंगमिन की आवाज़ सुनाई नहीं देती। तभी गार्ड भी वहां आ जाता है और वह पूछता है कि वहां कौन है, लेकिन गार्ड की नज़र पड़ने से पहले ही कोंगमिन सोहायुन को लेकर टेबल के नीचे छुप जाता है। वहीं वह भी ऑडियो सुन पा रहा होता है, इसीलिए वह उसे ऑडियो बंद करने को कहता है। सिक्योरिटी गार्ड चेक करने के बाद वहां से चला जाता है, लेकिन अब कोंगमिन डरने लगता है कि अगर सोहायुन ने इस बारे में मैनेजर को बता दिया तो वह बाकी की ज़िंदगी जेल में बिताएगा। इसीलिए वह इस प्रॉब्लम से बचने के लिए बहाने सोचने लगता है जिससे वह सोहायुन को समझा पाए। लेकिन यहाँ मामला थोड़ा उल्टा हो जाता है। सोहायुन कोंगमिन को अपने बारे में किसी को ना बताने को कहती है, जिसके बदले वह कोंगमिन के साथ इंटीमेट होने को भी तैयार थी, जो सुनकर कोंगमिन के तो मानो लॉटरी लग जाती है और वह सोहायुन का खाता खोलकर उसके साथ गपागप करता है। लेकिन जब वह यह मजे कर रहा होता है तब उसकी नज़र सामने वाली बिल्डिंग पर जाती है, जहाँ एक लेडी उन्हें ही देख रही होती है, जिस बारे में वह सोहायुन को बताता है तो वह उसे उस पर ध्यान न देने को कहती है। वहीं जब उनका कार्यक्रम खत्म हो जाता है तो सोहायुन डरने लगती है कि अगर उस लेडी ने उसे पहचान लिया तो उसकी रेपुटेशन का क्या होगा। तो कोंगमिन उसे बताता है कि यहाँ अंधेरा था और दूरी भी बहुत ज़्यादा थी, तो उसे हमारे चेहरे नहीं दिखे होंगे, और वह सोहायुन को घबराने से मना करता है। देखते हैं कि सोहायुन कोंगमिन के साथ इंटीमेट होकर वहाँ से जा रही थी तो वह अपना ईयरफोन लगाकर मोबाइल से ऑडियो सुनने लगती है, जिसमें उसने अपने और कोंगमिन के बीच हुई गपागप के रोमांटिक पलों को रिकॉर्ड कर लिया था। और अपने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वह अब शर्माने लगती है, क्योंकि अब वह कोंगमिन को पसंद करने लगी थी। वहीं दूसरी ओर हम एक क्लब को देखते हैं जहां सुबिंची ड्रिंक करते हुए कोंगमिन के बारे में सोच रही थी। तो वहां डाजुंग नाम की लड़की आकर सुबिंची का कोंगमिन के साथ हुए इंसिडेंट के लिए मजाक बनाने लगती है। तो साइड में बैठा बंदा उसे ऐसा करने से मना करता है, मगर उसे चुल मची थी, तो वह अपने संतरे दिखाते हुए सोहायुन को बताती है कि वह जल्दी उसे रिप्लेस कर देगी। वहाँ पर बैठे लड़के उसे ऐसा करने से काफ़ी रोकते हैं, लेकिन वह नहीं मानती। उसकी बातों से सुबिंची को गुस्सा आ जाता है और वह वहाँ से खड़े होकर उसे बताती है कि उसमें उसे रिप्लेस करने वाली क्वालिटी नहीं है, तो इसीलिए वह कभी भी ऐसा नहीं कर पाएगी। जो सुनकर डाजुंग गुस्सा हो जाती है। उनकी बहस चालू थी कि वहाँ पर ली आ जाता है, जिससे उनकी लड़ाई बंद हो जाती है। वहीं दूसरी ओर हम कोंगमिन को देखते हैं, जो अपने दोस्त को ड्रिंक करने के लिए बुलाता है, लेकिन उसका दोस्त आने से मना कर देता है। तो वह अकेले ही ग्रोसरी स्टोर से ड्रिंक खरीदने चला जाता है, जहां उसे चमेली मिलती है, जो वहां पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। इसके बाद कोंगमिन अपने लिए ड्रिंक खरीद लेता है, क्योंकि उसने बहुत सारी ड्रिंक ले ली होती है। तो चमेली उससे पूछती है कि क्या वह अकेले ही यह सब पीने वाला है, जो सुनकर कोंगमिन हाँ कर देता है। उसकी बात सुनकर चमेली को वह इंसिडेंट याद आ जाता है जब सुबिंची ने उसे थप्पड़ मारा था। इसके बाद कोंगमिन ड्रिंक का पेमेंट करते हुए चमेली को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए पूछता है, जो सुनकर चमेली उसे मना कर देती है। तो कोंगमिन भी वहां से जाने लगता है। उसे जाते देख चमेली को उसके लिए बुरा लगता है, इसीलिए वह उसे रोकती है और ड्रिंक करने के लिए मान जाती है। जिसके बाद हम दोनों को ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जहाँ चमेली सुबिंची से पिटने के लिए कोंगमिन का मजाक उड़ाती है और उसे बताती है कि उसने तुम्हें किस करने दिया, इसका मतलब यह नहीं कि तुम उसके कपड़ों में घुस जाओगे। और उसे आगे पूछती है कि अगर सुबिंची ने उसे थप्पड़ ना मारा होता तो क्या वह उसके साथ इंटीमेट होता। जो सुनकर कोंगमिन शर्माने लगता है। उसे शर्माते देख चमेली उस पर चिल्लाने लगती है और उसे बताती है कि अगर वह ऐसा करता तो यह ज़बरदस्ती मानी जाती। चमेली की बात सुनकर कोंगमिन उसे बताता है कि पहले उसी ने यह सब करने का उसे सिग्नल दिया था। वहीं काफ़ी देर शराब पीने के बाद चमेली को चढ़ गई होती है, जिससे उसके अंदर की आवाज़ जाग जाती है और वह कोंगमिन को सेड्यूस करने के लिए उसके गिलास के साथ अजीब हरकतें करने लगती है, जो देखकर कोंगमिन के हाथ कांपने लगते हैं। तो चमेली उसे बताती है कि कोंगमिन लड़की से प्यार करना नहीं जानता और उसे स्लो रनर बताती है, जहां अब चमेली उसे सब कुछ सिखाने के लिए उसे स्पेशल क्लास देने की बात करती है। इसके बाद वह उसे स्टोर के अंदर ले जाती है और कोंगमिन को बताती है कि यह उनका लास्ट टाइम होगा, जिसके लिए कोंगमिन भी मान जाता है और वह दोनों जमकर गपागप करते हैं। लेकिन जब वह संबंध बना रहे होते हैं तो चमेली को अपने बॉस का कॉल आ जाता है, क्योंकि उन्होंने ड्रिंक करने के बाद खाली बोतल बाहर छोड़ दी थी, इसीलिए वह उसे डांट रहा था और वहाँ की साफ सफाई कर स्टोर के अंदर आ जाता है। जो देखकर चमेली डर जाती है और वह कोंगमिन को रुकने को कहती है, लेकिन कोंगमिन तो यहाँ अपनी हवस मिटाना चाहता था, इसीलिए वह चमेली की एक बात नहीं सुनता। चमेली का बॉस भी थोड़ी देर बाद वहाँ से चला जाता है। तो चमेली गुस्से में कोंगमिन के पेट पर एक जोर से मुक्का मारती है
इसके बाद यह सीन यहीं पर कट होता है। हम कोंगमिन को देखते हैं जो सोकर उठता है तो सामने टेबल पर उसे खाना दिखता है। यह चमेली उसके लिए बनाकर गई थी। वहीं साइड में उसे एक नोट भी दिखता है जिसमें चमेली ने कोंगमिन को अपना असली नाम हुआरा बताया होता है। वहीं हम चमेली को अपने घर देखते हैं जो अपने भाइयों को अपने रात के बर्तन साफ न करने के लिए उनके ऊपर चिल्ला रही होती है, लेकिन वह दोनों नींद में ही एक दूसरे की गलती बताने लगते हैं, जो देखकर चमेली और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। लेकिन तभी उसकी नज़र साइड में जाती है तो वहाँ उसे अपने कपड़े मिलते हैं, जिससे उसका भाई घबराने लगता है और चमेली को समझाने की कोशिश करता है कि उसने यह मार्केट से खरीदा है। लेकिन अब चमेली का दिमाग खराब हो चुका था और वह अपने भाई को पीटने लगती है। वहीं चमेली को कोंगमिन का मैसेज आया होता है जहां उसने बताया होता है कि उसने खाना खा लिया है, जो पढ़कर चमेली का गुस्सा शांत हो जाता है, जिससे उसकी और उसके भाई के बीच की लड़ाई फनी इंसिडेंट में बदल जाती है। इसके बाद हम कोंगमिन को देखते हैं जो आज जल्दी तैयार होकर ऑफिस पहुंच गया होता है, मगर उसे डर लग रहा होता है क्योंकि उसे आज काम से निकाला जाने वाला था, तो इसीलिए वह ऑफिस के बाहर खड़ा होकर टाइम वेस्ट करने लगता है जिससे वह लेट हो जाए। लेकिन तभी पीछे से ली मैनेजर चाओ के साथ वहां आ जाता है, जहां ली कोंगमिन से पूछता है कि वह बाहर क्या कर रहा है। वहीं जब ली कोंगमिन की ओर आने लगता है तो कोंगमिन डरने लगता है, लेकिन यहाँ ली कोंगमिन के पास आकर उसे गले लगा लेता है और उसे बताता है कि उसे यकीन था कि एक दिन कोंगमिन जरूर बड़ा काम करेगा। उसकी बात सुनकर कोंगमिन को घंटा कुछ समझ नहीं आता, तो ली उसे बताता है कि कल के इंसिडेंट के बाद इंटरनेट पर मियामी टॉप सर्च में है, जिससे उसके द्वारा पहने गए कंपनी के हेडफोन के प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ गई है क्योंकि किसी ने उस इंसिडेंट का मीम बना दिया होता है। तो ली को यह एक प्रॉफिट कमाने का अच्छा मौका लगता है और वह चाई से इसके बारे में पूछता है, जो सुनकर चाई कोंगमिन को इस सब का हेड बनाकर ली के साथ काम करने को कहती है। चाई की बात सुनकर कोंगमिन काम करने से मना कर देता है और अपना रेजिग्नेशन चाई के मुंह पर फेंक कर मारता है, मगर अगले ही पल हम देख पाते हैं कि यह सब कोंगमिन सोच रहा होता है। कोंगमिन को चुप देखकर चाई उससे पूछती है कि क्या उसे उसके डिसीजन से कोई प्रॉब्लम है, जिसके लिए वह मना कर देता है। वहीं सीन चेंज होता है जहां चाई ड्रिंक करने के लिए कॉफ़ी ले रही होती है, तो ली उसके करीब आकर उसे इधर उधर टच करने लगता है। उसकी सर्कस के बारे में चाई उससे पूछती है कि वह यह सब क्या कर रहा है, जहां ली उसे बताता है कि वह दोनों कंपनियों के बीच का रिलेशन और स्ट्रॉन्ग कर रहा है, लेकिन चाई उसे ऐसा करने के लिए मना करती है। मगर यहाँ ली तो अपनी हवस की भूख मिटाना चाहता था, इसीलिए वह चाई को धमकी देता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह सबको बता देगा कि मियामी वाला इंसिडेंट कोई पब्लिकली स्टंट नहीं था, बल्कि तुम्हारे एम्प्लॉय ने उसे हरेस किया है और अगर यह बात बाहर आ गई तो तुम्हारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। उसकी बात सुनकर चाई उसके साथ इंटीमेट होने के लिए मान जाती है और ली उसके साथ काफ़ी मज़े करता है। वहीं यह सब कुछ कोंगमिन भी चुप कर देख रहा था। ली की हरकत से कोंगमिन काफ़ी गुस्सा हो जाता है, लेकिन सिर्फ वह एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर था इसीलिए वह कुछ नहीं करता। वहीं सुहायुन भी आ जाती है जो कोंगमिन को उसके नए प्रोजेक्ट के बारे में बधाई देती है, जो सुनकर कोंगमिन उसे थैंक्स करके वहां से जाने लगता है। लेकिन सुहायुन उनके बीच हुए रात के इंसिडेंट के बारे में उससे बात करना चाहती थी कि तभी उसे भी कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जिसे चेक करने के लिए जब वह अंदर जाकर देखती है तो वह भी मैनेजर चाई और ली को अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों को पूरा करते देख लेती है, जो देखकर उसकी भी फीलिंग जाग जाती है। वहीं चाई काफ़ी गर्म शरीर वाली थी, जिसे सेटिस्फाई कर पाना आसान काम नहीं था, तो वह थोड़ी देर में ही ली को बेहाल कर देती है। वहीं ली काफ़ी खुश था, लेकिन चाई उसकी टाई पकड़ते हुए उसे बताती है कि उसके जैसे नए खिलाड़ियों को तो वह रोज़ ही धूल चटाती है, जिसके बाद वह उसके हथियार और उसके स्टेमिना का मजाक उड़ाती है और उसे किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज कराने को कहती है, जिससे वह भविष्य में मर्द बन सके। उसकी बात सुनकर ली का मेल ईगो हर्ट हो जाता है और चाई वहां से चली जाती है। वहीं यह सब कुछ सुहायुन और कोंगमिन भी चुप कर देख रहे थे। इतना सब कुछ देख लेने के बाद सुहायुन की फीलिंग जाग जाती है, जिससे उसके तन बदन में आग लग जाती है और वह इशारों से कोंगमिन को अपनी ज़रूरतों के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन कोंगमिन घंटा कुछ समझ नहीं पाता। तो सुहायुन उससे पूछती है कि क्या वह उसे पसंद करती है, लेकिन वह अभी भी सुहायुन का इशारा समझ नहीं पाता। इसके बाद हम शाम का सीन देखते हैं जहां कोंगमिन अभी भी सुहायुन की बातों के बारे में सोच रहा था, लेकिन अभी भी उसे उसकी बात समझ नहीं आ रही होती, इसीलिए वह अपना काम पूरा करने के लिए डिलीवरी लेकर लिफ्ट में जाने लगता है। मगर जब लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ चाई होती है जो देर रात तक ऑफिस में काम कर रही होती है। वहीं कोंगमिन भी लिफ्ट में खड़ा हो जाता है। वहीं जब कोंगमिन लिफ्ट में खड़ा था तो चाई को उससे पसीने की बदबू आने लगती है
तो वह कोंगमिन को खुद को साफ रखने को कहती है। मगर जब वह यह सब बातें कर रहे होते हैं कि लिफ्ट खराब हो जाती है जिससे चाय घबराने लगती है, तो कोंगमिन उसे शांत रहने को कहता है और लिफ्ट का इमरजेंसी बटन दबाता है, मगर वह काम नहीं कर रहा होता। जो जानने के बाद चाय पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ सिग्नल नहीं आ रहे थे। तो कोंगमिन चाय को बताता है कि उन्हें किसी के यहाँ आने तक इंतजार करना होगा। जो सुनकर चाय उस पर चिल्लाने लगती है और उसे बताती है कि तुम्हारी इसी लापरवाही की वजह से तुम फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं हो। चाय की बात सुनकर कोंगमिन को समझ नहीं आता कि लाइट जाने में उसकी जॉब कहाँ से बीच में आ गई। तभी उसकी नज़र चाय पर जाती है, जो काफ़ी डर रही होती है। मगर जब कोंगमिन उसे ध्यान से देखता है तो उसे पता चल जाता है कि चाय को डर के मारे प्रेशर लग गया होता है। जो वह रोके हुई थी वहीं काफ़ी देर बीत जाती है, क्योंकि लिफ्ट का एसी भी नहीं चल रहा था। तो कोंगमिन की गर्मी की वजह से हालत ख़राब होने लगती है। इसीलिए वह मैनेजर चाय से बात करने लगता है। जहां चाय की सुसु रोकने की वजह से हालत ख़राब हो रखी थी, तो वह कोंगमिन को खुद से बात ना करने को कहती है। उसे इतना पैनिक होते देख कोंगमिन उसे कहता है कि अगर उससे सच में नहीं रोके जा रहा तो वह हल्का क्यों नहीं हो लेती। जो सुनकर चाय अभी भी उससे अपनी कंडीशन छुपाने की कोशिश करती है, मगर अब चाय का प्रेशर की वजह से खड़ा रह पाना मुश्किल हो जाता है। तो वह कोंगमिन को बताती है कि वह क्लोज स्पेस में नर्वस हो जाती है, इसीलिए उसे प्रेशर लगता है। चाय की बात सुनकर कोंगमिन सामान के बॉक्स को खाली करने लगता है और वो चाय को बताता है कि उसकी दादी को भी यही प्रॉब्लम थी। दादी से कंपैरिजन चाय को पसंद नहीं आता, मगर जब कोंगमिन पैक्ड बॉक्स से ईयरफोन निकाल देता है तो चाय उसे ऐसा करने से मना करती है। जो सुनकर कोंगमिन उसे बताता है कि अगर वह उसके सामने कपड़े गीले कर देगी तो वह ज़्यादा शर्मनाक होगा। इसके बाद कोंगमिन बॉक्स खाली कर देता है और चाय को हल्के होने को कहता है, तो वह उसकी बात मान जाती है और कोंगमिन को उसे ना देखने को कहती है। जो सुनकर कोंगमिन उसे बताता है कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वहीं चाय हल्का होने चली जाती है और कोंगमिन को अपने कान बंद करने को कहती है, तो वह कान बंद कर लेता है। मगर उसके साथ वही होता है जैसे किसी को हाथी के बारे में सोचने से मना करो, लेकिन दिमाग हाथी के बारे में सोचने लगता है। तो वही कोंगमिन के साथ भी होता है, उसका सारा फोकस कान पर आ जाता है। जहां कान बंद करने के बाद भी उसे सभी आवाज़ें क्लियरली सुनाई देने लगती है। वहीं हल्के हो जाने के बाद चाय कोंगमिन पर चिल्लाने लगती है कि कोंगमिन उसकी कमजोरी के बारे में जानकर मन ही मन उस पर हंस रहा होगा। जहां वह अब रोने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कोंगमिन ऑफिस में सभी को उसके बारे में बता देगा तो उसके एम्प्लॉय उसका मजाक उड़ाएंगे। उसे रोते देख कोंगमिन उसे समझाता है कि उसकी इस कमजोरी के बारे में ऑफिस में कोई नहीं जान पाएगा, कि वह तो इस बारे में जान गया है, इसीलिए वह मामला बराबर करना चाहती थी। तो वह कोंगमिन को भी हल्का होने को कहती है। जो सुनकर कोंगमिन हैरान होता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि चाय क्या फालतू बातें कर रही है। इसीलिए कोंगमिन उसे बताता है कि वह सुबह से काम कर रहा है, उसने एक भी बूंद पानी नहीं पिया और पसीने की वजह से उसके शरीर से बाकी पानी भी बाहर निकल गया है, तो वह सुसु कैसे कर सकता है। जो सुनकर चाय चिल्लाने लगती है और उसे कोई भी ऐसा काम करने को कहती है जो वह दूसरों से छुपाना चाहता हो। मगर जब कोंगमिन उसकी बात नहीं मानता तो चाय अपने संतरे दिखाकर उसे लालच देती है, जिससे कोंगमिन मान जाता है और वह अपने हथियार से हल्के होने की एक्टिंग करने लगता है। मगर यहाँ जैसा सोचा था वैसा नहीं होता, क्योंकि चाय छोटे चेतन को देखकर उसे देखती ही रह जाती है। जहाँ थोड़ी देर बाद ही उसके वासना के समुद्र में सुनामी आ जाती है, जिससे चाय के सब्र की टाइटैनिक डूब जाती है और वह प्यार करने के लिए कोंगमिन के पास आ जाती है। वहीं चाय कोंगमिन को अपना शरीर सौंप देती है, जिसके बाद वह लिफ्ट में ही भयानक तरीके से इंटीमेट होते हैं। वहीं काम खत्म होने के बाद लाइट भी आ जाती है, जहां कोंगमिन चाय को बताता है कि वह टेंशन ना ले, वो कभी भी किसी को भी इस बारे में नहीं बताएगा। जो सुनकर चाय पीछे घूमती है और जोर से कोंगमिन को थप्पड़ मारती है और कोंगमिन को अपनी औकात में रहने को कहती है। वहीं थप्पड़ खाने के बाद कोंगमिन को समझ नहीं आता कि हर कोई उसके साथ इंटीमेट होने के बाद उसे पीटता क्यों है। इसके बाद हम अगले दिन मीटिंग रूम को देखते हैं, जहां चाय का ध्यान मीटिंग पर कम कोंगमिन पर ज़्यादा था और रात की बात के बारे में सोचकर उसकी वासना जागने लगती है, लेकिन वह अपनी काम वासना को दबा कर रखती है। जहां शरीर की गर्मी की वजह से उसे इनकम्फर्टेबल फील होने लगता है और वह सभी को शेड्यूल के हिसाब से काम करने को कहती है। तभी वह कोंगमिन को भी काम के बारे में सीखने को कहती है, क्योंकि वह अब उसे किसी भी तरह से अपनी नज़रों से दूर करना चाहती थी। वहीं कोंगमिन भी नया काम मिलने से बहुत खुश था, जो चाय को अननोइंग लगता है। इसके बाद यह सीन यहीं पर कट होता है और हम एक फ़ोटो सेशन को देखते हैं, जहाँ सुबिंची पोज दे रही होती है, मगर उसके पोज ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे होते, तो फोटोग्राफर उस पर चिल्लाने लगता है और सुबिंची उससे माफ़ी मांगती है। जहाँ फोटोग्राफर उसे
ब्रेक लेने को कहता है। वहीं जब सुबिनची छत पर होती है तो कोंगमिन उससे बात करने जाता है, मगर उसे थप्पड़ वाला इंसिडेंट याद आ जाता है तो वह वापस घूम जाता है, जहां सुबिनची उसे रोकती है और उसे बताती है कि उसने अपना पूरा बेस्ट ट्राई किया। वहीं उसकी बात सुनकर कोंगमिन उसे मोटिवेट करता है और बताता है कि वह मियामी जैसे इसे भी अच्छे से कर लेगी। वहीं उनकी बातें डाजुंग भी चुप कर सुन रही थी, जिसकी सुबिनची से क्लब में लड़ाई हुई थी। उसे लगता है कि सुबिनची स्टाफ मेंबर के साथ फ्लर्ट कर रही है, इसीलिए वह कोंगमिन को अट्रैक्ट करने का डिसाइड करती है। और हम शाम का सीन देखते हैं, जहां खाना खाते हुए डाजुंग कोंगमिन को सेड्यूस करने की कोशिश करती है और नशे में होने का बहाना बनाकर कोंगमिन के ऊपर गिर जाती है। वहीं सुबिनची पास में बैठी थी तो कोंगमिन उससे देखकर डरने लगता है कि कहीं वह उसे गलत न समझ ले। जहां डाजुंग की हरकतों से सुबिनची गुस्से में अपना गिलास नीचे रख देती है, जिससे वह दोनों डर जाते हैं। तो डाजुंग कोंगमिन को बताती है कि वह बहुत नशे में है, तो क्या वह उसे रूम में छोड़ आएगा, जो सुनकर सुबिनची गिलास पर गिलास पीने लगती है। वहीं सीन कट होता है, हम कोंगमिन को देखते हैं जो डाजुंग को उसके कमरे में छोड़ने आया होता है, जहां डाजुंग अपनी अदाओं से कोंगमिन की काम वासना जगाने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी ओर सुबिनची बाहर उदास बैठी थी तो उसे उस पल की याद आती है जब उसके फादर को उसके मियामी चैन वाले कैरेक्टर के बारे में पता चलता है, जहां वह उस पर काफ़ी गुस्सा होते हैं, जो सुनकर वह रोने लगती है। वहीं जब वह रास्ते से जा रही होती है तो उसे कोंगमिन द्वारा डाली गई बर्तन साफ करने वाली ट्विस्ट दिखती है, जिससे हम जान पाते हैं कि सुबिनची ने कोंगमिन के बर्तन इसीलिए साफ किए थे कि क्योंकि उसने बर्तन के पास में मियामी चैन का एप्रोन देख लिया था, तो उसे लगा कि वह भी मियामी चैन का बहुत बड़ा फैन है। वह एप्रोन मियामी के सामान में से लिमिटेड एडिशन में से था, तो वह उसे देखकर खुश हो जाती है। और जब से कोंगमिन ने उसे प्रपोज किया था तो वह भी उसे पसंद करने लगी थी, मगर अब डाजुंग उनके बीच आ गई थी। वहीं डाजुंग की पर्सनैलिटी के बारे में वह जानती थी कि वह कोंगमिन को बिना गपागप किए बाहर नहीं आने देगी, जिससे उसे अपना प्यार डूबता हुआ दिखता है, इसीलिए वह ड्रिंक करने लगती है। वहीं थोड़ी देर बाद कोंगमिन भी आ गया होता है, जो लेट आने के लिए उससे माफ़ी मांगता है। वहीं हम डाजुंग के कमरे का सीन देखते हैं, जहां कोंगमिन उसे ढकते हुए उसे कहता है कि वह जिससे प्यार करता है वो बाहर है और वह उसके साथ इंटीमेट हुए बगैर ही बाहर आ जाता है। वहीं सुबिनची को लग रहा था कि कोंगमिन डाजुंग के साथ गपागप करके आया है, इसीलिए उसे सॉरी कहने से मना करती है और वहां से जाने लगती है। तो कोंगमिन उसे समझाने की कोशिश करता है, मगर वह उसे बताती है कि उनके बीच में कुछ नहीं है, तो उसे क्या ही फ़र्क पड़ता है कि वह किसके साथ रहता है। वह ऐसा कहकर जब जा रही होती है तो वह फिसल कर पूल में गिर जाती है, तो कोंगमिन भागकर उसे बचाता है, जहां उनके बीच की नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ जाती है और इस बार सुबिनची कोंगमिन को किस कर देती है। इसके बाद हम उन दोनों को रूम में देखते हैं, जहाँ वह प्यार करने के लिए एक दूसरे के पास आ जाते हैं और यहाँ पर कोंगमिन पहली बार सुबिनची के साथ गपागप करता है। वहीं दूसरी ओर चमेली कोंगमिन को मैसेज कर रही होती है, मगर जब वह रिप्लाई नहीं करता तो उसे लगता है कि वह बिजी होगा। इसके बाद हम मैनेजर चाई को ली के साथ डिनर करते हुए देखते हैं, जहां चाई को कोंगमिन की याद आ रही होती है, जिससे उसकी काम वासना जाग जाती है और वह ली को अपने साथ इंटीमेट होने को कहती है, जिसके बाद वह दोनों मिलकर भयानक गपागप करते हैं। मगर यहाँ अभी भी चाई ली से खुश नहीं थी। वहीं ली उससे पूछता है कि क्या वह उसे डेट करेगी, लेकिन चाई उसे मना कर देती है और बताती है कि यह उनका लास्ट टाइम था। जिसके बाद वह कोंगमिन से मिलने शूटिंग साइट पर पहुंच जाती है, जहां वह कोंगमिन को अपनी फीलिंग के बारे में बताना चाहती थी, मगर शर्म के मारे बता नहीं पाती और पार्क में जाकर बैठ जाती है। वहीं कोंगमिन भी वहां आ जाता है और वह समझ जाता है कि चाई उससे क्यों मिलना चाहती थी, इसीलिए वह पार्क में ही चाई के साथ इंटीमेट होता है। थोड़ी देर बाद चाई को ढूंढते हुए ली भी वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ वह चाई को कोंगमिन के साथ रासलीला करते देखकर गुस्सा होता है, मगर जब वह चाई को देखता है तो उसे पता चलता है कि वह कोंगमिन के साथ खुश है। उन्हें इंटीमेट होते देख ली की भी हवस जाग जाती है, जहां वह हाथ की प्रतियोगिता से अपने आप को शांत करता है। वहीं जब वह यह सब कर रहा होता है तो गार्ड वहां आ जाता है, जिससे डर कर ली कोंगमिन के सामने जाकर गिर जाता है। वहीं कोंगमिन भी ली से बदला लेना चाहता था, इसीलिए वह कोंगमिन को चिढ़ाने के लिए उसके सामने ही चाई के साथ मजे करने लगता है। इस फोटोशूट को कुछ दिन बीत जाते हैं, जहां कोंगमिन ऑफिस में बैठकर सुबिनची को मैसेज द्वारा अपने साथ डिनर पर चलने को पूछता है। वह यह सब कर ही रहा होता है कि तभी सु आयुन उसके पीछे आकर उसे आवाज़ लगाती है। वहीं कोंगमिन आवाज़ को पहचान नहीं पाता और उसे कौन बुला रहा है यही चेक करने के लिए वह पीछे देखता है, तो वहाँ पर सु आयुन होती है, जो कोंगमिन से पूछती है कि वह आज कैसी लग रही है। उसकी बात सुनकर जब कोंगमिन उसे ध्यान से देखता है तो वह पाता है कि सु आयुन ने आज चश्मा नहीं लगाया है, जिस वजह से वह बहुत खूबसूरत लग रही थी।
वहीं कोंगमिन भी सुहायुन से उसके चश्मे के बारे में पूछता है तो वह बताती है कि उसने कॉन्टैक्ट लेंस लगा रखे हैं। चश्मे की बात सुनकर सुहायुन उससे पूछती है कि क्या वह अच्छी नहीं लग रही, लेकिन रियलिटी में तो सुहायुन की खूबसूरती की वजह से कोंगमिन की काम वासना के अंगारे भड़क गए थे और वह मन में सोचता है कि अगर सुहायुन थोड़ी देर पहले यहाँ आ गई होती तो सुबिंची की बजाय आज शाम वह उसी के साथ डिनर पर जाता। इसके बाद सुहायुन उसके कंधे की मसाज करते हुए उसके फोटोशूट वाले वर्क के बारे में पूछती है तो कोंगमिन उसे बताता है कि वह अच्छा था। वहीं सुहायुन के छूने की वजह से उसे गुदगुदी हो रही थी, जिस वजह से वह हिल रहा था, तो सुहायुन उसे हिलने से मना करती है। उसका इतना अजीब बर्ताव कोंगमिन को समझ नहीं आ रहा था, जहां थोड़ी देर में ही सुहायुन के फ्लर्ट करने की वजह से छोटा चेतन भयानक एनाकोंडा बनकर फुकारने लगता है, जो सुहायुन भी नोटिस कर लेती है क्योंकि वह कोंगमिन के साथ काम क्रिया करना चाहती थी। इसीलिए वह उससे पूछती है कि वह क्या नोटिस सोच रहा है, जो सुनकर कोंगमिन उसकी बात टालने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि वह नहीं जानता कैसे छोटे चेतन की नींद खुल गई। वहीं सुहायुन लालची नजरों से कोंगमिन को देख रही थी तो वह उसे बताती है कि वह अपनी अदाओं से छोटे चेतन को सुलाने में उसकी मदद कर सकती है। इसके बाद सुहायुन अपने जलवे दिखाते हुए टेबल के नीचे छुप जाती है, जहां थोड़ी देर बाद ही चाय आ जाती है। कोंगमिन को वहां देखकर वह उससे पूछती है कि वह इतनी जल्दी ऑफिस में क्या कर रहा है, तो वह बताता है कि उसे जरूरी काम था इसीलिए वह जल्दी ऑफिस आ गया। वहीं कोंगमिन की हालत खराब हो रखी थी कि कहीं चाय उसे सुहायुन के साथ न देख ले, इसीलिए वह उससे पूछता है कि वह इतनी सुबह ऑफिस में क्या कर रही है, जो सुनकर चाय उसे बताती है कि उसे भी ऑफिस में बहुत से काम है। वहीं चाय मन में सोचती है कि कोंगमिन कल उसके साथ इंटीमेट होने के बाद उसे भाव नहीं दे रहा था, लेकिन आज उसे देखकर शर्मा रहा है। तभी उसे ख्याल आता है कि कहीं कोंगमिन भी उसे पसंद तो नहीं करने लगा। वहीं चाय कोंगमिन के बारे में सोच ही रही थी, जहां कोंगमिन उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था। वहीं चाय कुछ ज्यादा ही खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था कि कोंगमिन उसके हुस्न के जलवे देखकर उसकी खूबसूरती के जाल में फंस गया है। वहीं कोंगमिन चाय को शर्माते देखकर मन में सोचता है कि यह यहाँ खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रही है और अपने ऑफिस में क्यों नहीं जाती। इसके बाद चाय कोंगमिन की ओर आने लगती है तो उसे अपनी ओर आते देख डर के मारे कोंगमिन के तोते उड़ जाते हैं, जहाँ चाय उन दोनों को पकड़ने के बहुत पास थी। मगर जैसा कोंगमिन ने सोचा था, यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा था क्योंकि चाय शर्माते हुए कोंगमिन से अभी तक के लिए उसके रूट बिहेवियर के लिए माफी मांगती है और बताती है कि वह उसे आदमी तो समझती है जो उसकी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है, लेकिन वह उसे अपने साथ कपल के तौर पर नहीं देखती। जहां चाय की सभी बातें कोंगमिन के सिर के ऊपर से जा रही थी, वहीं चाय कोंगमिन को बताती है कि वह पहला इंसान है जिसने उसे फील कराया है कि वह एक औरत है। इसीलिए चाय थैंक्स के रूप में उसे किस करती है, जिस वजह से कोंगमिन भावनाओं में बह जाता है और दो तरफा लड़ाई को बुरी तरह से हार जाता है। वहीं छोटे चेतन की हार की बात हवा में फैल गई थी तो चाय को लगता है कि कोंगमिन उसे इतना पसंद करता है कि उसकी किस की वजह से ही कोंगमिन की काम वासना पीक पर पहुंच गई, इसीलिए वह शर्मा कर वहां से भाग जाती है। वहीं सुहायुन कोंगमिन से पूछती है क्या उसने चाय के साथ भी गपागप किया है और वह कोंगमिन को समझाती है कि तुम लड़कियों के शौकीन लगते हो और अगर तुमने यह शौक चालू रखा तो एक दिन जरूर तुम बुरी तरह से किसी का दिल हर्ट कर दोगे। सुहायुन की बात सुनकर कोंगमिन सोचता है कि वह किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहता और जब तक होगा वह सभी के साथ इंटीमेट होकर उन्हें प्यार बांटेगा। इसके बाद हम कोंगमिन को सुबिंची के साथ देखते हैं। वहीं उनके डिनर रिजर्वेशन में काफ़ी टाइम था तो वह घूमने के लिए एक वाटर पार्क में चले जाते हैं, जहाँ चमेली पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। जहां जाकर कोंगमिन एक कपल टिकट मांगता है। वहीं चमेली खुशी से पीछे घूमते हुए बताती है कि आज कपल के लिए 20% की छूट है, लेकिन जब वह कोंगमिन को दूसरी लड़की के साथ देखती है तो उसका दिल टूट जाता है। इसके बाद हम कोंगमिन और सुबिंची को बोट में देखते हैं, जहां सुबिंची चमेली के बारे में कोंगमिन से पूछती है, जो सुनकर कोंगमिन के पसीने छूट जाते हैं। वहीं कोंगमिन को घबराते देख सुबिंची उससे पूछती है कि क्या कोई ऐसी बात है जो वह उससे छुपाना चाहता है, तो कोंगमिन बहाना बनाता है कि वह उसके पड़ोस में रहती है, जिस वजह से वह उसकी अच्छी दोस्त है। वहीं कहानी पास्ट में जाती है, जहां सुबिंची ने कोंगमिन का हाथ पकड़ रखा था तो वह चमेली को देखकर समझ गई थी कि चमेली भी कोंगमिन को पसंद करती है। इसीलिए वह कोंगमिन को बताती है कि वह तुम्हें दोस्त से ज़्यादा समझती है, जो सुनकर कोंगमिन ना समझने का नाटक करता है। जिसके बाद सुबिंची उसे समझाने के लिए उसे सेड्यूस करने लगती है, जिससे कोंगमिन की हवस जाग जाती है और वह बोट में ही सुबिंची के साथ गपागप करता है। वहीं चमेली दूर से उन्हें इंटीमेट होते हुए देख रही थी, जिस वजह से उसका दिल बुरी तरह से टूट जाता है और वह रोने लगती है क्योंकि उसका हाल ऐसा हो गया था कि आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए। इसके बाद चमेली वह जॉब छोड़ देती है और हम उसे अपने घर देखते हैं, जो काफी उदास थी। उसे उदास देखकर उसका भाई उसके पास आता है और मजाक करके अपनी बहन का मूड सही करने की कोशिश करता है। अपने भाई को देखकर चमेली उसे बताती है कि उसे कल काम पर नहीं जाना, इसीलिए वह ड्रिंक कर रही है।
वहीं उसका भाई सब कुछ समझ चुका था, तो वह पूछता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वह उसे बता सकती है। मगर जब चमेली जवाब नहीं देती तो उसका भाई उसकी ड्रिंक छीन लेता है और उसे समझाता है कि अगर उसे जॉब में कोई प्रॉब्लम है तो उसे खुद को मजबूर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके भाई कोई छोटे बच्चे नहीं है। इसीलिए वह उनकी चिंता छोड़कर किसी लड़के के साथ डेट पर जाए। डेट की बात सुनकर चमेली को कोंगमिन की याद आने लगती है और वह अपने भाई को बताती है कि वह उतना आसान नहीं है। जो सुनकर उसका भाई उसे बताता है कि वह मानता है कि उसकी पर्सनैलिटी ख़राब है, मगर पर्सनैलिटी से ज़्यादा अपीयरेंस मायने रखता है। इसीलिए वह चमेली को जल्दी से अपने लिए लड़का ढूंढने को कहता है और बताता है कि कहीं देर हो गई तो तुम्हारा अपीयरेंस भी चला जाएगा। जो सुनकर चमेली गुस्सा होकर अपने भाई को थप्पड़ मारने ही वाली थी, जो देखकर उसका भाई भी डर जाता है। लेकिन चमेली उसे मारने की बजाय उसकी समझदारी के लिए शुक्रिया करती है और सोने के लिए अपने कमरे में चली जाती है, जहां वह दरवाज़ा बंद करके कोंगमिन की यादों में खो जाती है। और उसे याद आता है कि कैसे कोंगमिन ने स्टोर वाले इंसिडेंट के बाद उसे प्रपोज किया था। इसीलिए वह खुद को मोटिवेट करती है, क्योंकि वह कल से अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने वाली थी। वहीं दूसरी ओर हम कोंगमिन को बाथरूम में देखते हैं, जो सुबिंची के साथ किए गए कामासूत्र के आसनों के बारे में सोच रहा था। जहां थोड़ी देर बाद ही वहां सुबिंची भी आ जाती है, जिसने खुद पर आइसक्रीम लगा रखी थी, जिससे उसने कोंगमिन को अट्रैक्ट कर लिया था। जहां उनके बीच नज़दीकियां बढ़ जाती है और वह दोनों भयानक तरह से इंटीमेट होते हैं। इसके बाद भी उनकी रंगरलियां चालू रहती है और वह बैल्कनी में आकर भी मजे करते हैं। वहीं दूसरी ओर हम चमेली को देखते हैं, जो बरसात में कहीं जा रही होती है। तभी उसे एक ओल्ड लेडी ठेला खींचते हुए दिखती है। इसीलिए चमेली रुककर ओल्ड लेडी का ठेला ऊपर ले जाने में मदद करती है। वहीं कोंगमिन भी छाता लेकर वहां आ जाता है, जो चमेली को भीगने से बचाता है। कोंगमिन को अपनी मदद करते देख वह उसे लात मारती है और ओल्ड लेडी को छाते से कवर करने को कहती है। वहीं वह ओल्ड लेडी की मदद कर देते हैं, जहां कोंगमिन चमेली के जख्मी घुटने को देखकर उसे अपने घर चलने को कहता है ताकि वह उसकी मदद कर सके। वहीं चमेली मुस्कुराते हुए कोंगमिन को मना कर देती है और उससे हाथ छुड़ाकर जाने लगती है। तभी कोई लोफर तेज बाइक लेकर वहां आता है, जिससे चमेली टकराने से बचती है। इस इंसिडेंट की वजह से उनके बीच की नज़दीकियां बढ़ जाती है, जहाँ चमेली का दिल तेजी से धड़कने लगता है। कोंगमिन दोबारा चमेली को अपने घर चलने को कहता है, क्योंकि चमेली का मूड बन चुका था। इसीलिए वह कोंगमिन के साथ चलने को मान जाती है। इसके बाद यह सीन ही कट होता है और हम चमेली को देखते हैं, जो कपड़े चेंज करके बाथरूम से बाहर आ जाती है। मगर जब कोंगमिन की नज़र चमेली पर जाती है तो वह उसके खूबसूरत हुस्न को देखकर उसे देखता ही रह जाता है। जहाँ थोड़ी देर बीत जाती है और कोंगमिन चमेली की चोट को साफ कर उस पर बैंडेज चिपका देता है। वहीं कोंगमिन को चमेली की चिंता थी। उसे लग रहा था कि चमेली पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, इसीलिए वह दिन रात जॉब करती रहती है। वहीं कोंगमिन चमेली की मदद करना चाहता था, तो वह उससे कहता है कि वह उसकी लोन चुकाने में मदद करेगा। तो चमेली उसे बताती है कि उस पर कोई लोन नहीं है और वह खुद को बिजी रखने के लिए इतनी जॉब किया करती है। जिसके बाद कहानी पास्ट में जाती है, जहां चमेली का भी अच्छा खासा परिवार था। वहीं चमेली एक कॉन्सर्ट के टिकट के लिए लड़ रही थी, जो सुनकर उसकी माँ चुपचाप वहां से चली जाती है। इसके बाद चमेली की माँ खुद की जान ले लेती है। वहीं चमेली इस सब के लिए खुद को जिम्मेदार मानती थी, इसीलिए वह खुद से नफरत करती थी। वहीं कोंगमिन भी उसकी देखभाल उसकी मोम की तरह ही कर रहा था, तो वह कुछ देर उसके घर रुकने की बात करती है। वहीं चमेली की दुख भरी कहानी सुनकर कोंगमिन उसे गले लगा लेता है, तो चमेली कोंगमिन को खुद से दूर करते हुए कहती है कि वह अगर ऐसा करेगा तो वह उसे छोड़कर नहीं जा पाएगी। उसकी बात सुनकर कोंगमिन भावनाओं में बह जाता है। तो वह चमेली का दुख दूर करने के लिए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। मगर जब वह इंटीमेट हो रहे थे, तभी कोंगमिन चमेली को भी प्रपोज कर देता है, जो सुनकर चमेली रोने लगती है और इस सब को चीटिंग बताती है। मगर वह जानते हुए भी यह सब गलत है। वह कोंगमिन के साथ काम क्रिया चालू रखती है, जिसके बाद वह काफ़ी क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हैं कि तभी कोंगमिन को सुबिंची का कॉल आता है। तो चमेली कोंगमिन को कॉल उठाकर बात करने को कहती है। वहीं दूसरी ओर सुबिंची ने किसी ऑडिशन को पास कर लिया था, इसीलिए वह उससे मिलना चाहती थी। उसकी बात सुनकर चमेली वहां से जाने लगती है, तो कोंगमिन उसे रोकता है। लेकिन चमेली उसे बताती है कि उसे नेक्स्ट जॉब पर जाना है, इसलिए वह वहां से जाने लगती है। लेकिन जब वह दरवाज़ा खोलती है तो बाहर सुबिंची होती है, जो कोंगमिन को सरप्राइज़ देने आई थी। लेकिन चमेली को वहां देखकर वह सब कुछ समझ जाती है और रोते हुए वहां से भाग जाती है। उसे जाते देख कोंगमिन को समझ नहीं आता कि उसे किसके साथ रुकना चाहिए, तो चमेली उसे लात मारते हुए सुबिंची को मनाने भेजती है, जो सुनकर कोंगमिन भी वहां से चला जाता है। इसके बाद हम कोंगमिन को एक बार में देखते हैं, जहां उसने शराब पी ली होती है और उसे वह पल याद आता है जब वह सुबिंची को समझाने गया था। लेकिन सुबिंची उसकी कोई भी बात सुनने से मना करके वहां से चली जाती है। वहीं अब कोंगमिन सुबिंची और चमेली दोनों की ओर से बर्बाद हो चुका था,
इसीलिए वह सुबिंची को कॉल करके समझाते हुए रोने लगता है। जहाँ रात का 1 बज जाता है और वहाँ एक लेडी आती है जिसमें कोंगमिन को सुबिंची दिखती है। वह लेडी कोंगमिन को अपने साथ चलने को कहती है, जिसके बाद कोंगमिन अपनी आँख खोलता है तो वह लुट चुका था, क्योंकि चाई उसके साथ इंटीमेट होकर अपने जिस्मानी ख्वाहिशों को पूरा कर रही थी। मगर कोंगमिन को चाई में सुबिंची दिख रही थी तो चाई उसे जोर से थप्पड़ मारती है। भाई कोंगमिन को समझ नहीं आ रहा था कि उसने तो सुबिंची को कॉल किया था, तो वहाँ चाई कैसे आ गई। वहीं थोड़ी देर बाद ही कोंगमिन पर उसकी हवस हावी हो जाती है और वह काम क्रिया करके अपनी वासनाओं को शांत करता है। वहीं वह चाई से पूछता है कि क्या वह उसे पसंद करती है, जो सुनकर चाई उसे बताती है कि वह अच्छा आदमी है, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि वह उसके टाइप का है। चाई को लग रहा था कि कोंगमिन उसका आंसर सुनकर उदास होगा, लेकिन कोंगमिन उल्टा गहरी सांस लेते हुए उसे कहता है कि उसे यह सुनकर शांति मिली। कोंगमिन का ऐसा आंसर सुनकर चाई हैरान थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि कोंगमिन उसके प्यार के लिए विनती करेगा, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। वहीं वह चाई को चमेली के बारे में बताता है कि उसने एक अच्छी लड़की का दिल तोड़कर उसे दुख पहुँचाया है, जो सुनकर चाई कोंगमिन को अपने सामने दूसरी लड़कियों की बात करने से मना करती है और बताती है कि उसे यह सब सुनकर जलन हो रही है। चाई की बात सुनकर कोंगमिन उससे पूछता भी है कि उसने अभी तो कहा था कि वह उसे लाइक नहीं करती, तो जलन कैसी। जहां चाई उसे बताती है कि वह लिफ्ट वाले इंसिडेंट के बाद से ही कोंगमिन को पसंद करती है और उसने इतने दिनों तक अपने शरीर की हवस को दबाकर रखा, लेकिन जब आज तुमने मुझसे यह पूछ ही लिया है तो मेरी फीलिंग दोबारा जाग गई है। जो सुनकर कोंगमिन अपनी सर्विस जनहित में जारी रखता है और वह चाई के साथ इंटीमेट होता है। कुछ समय बीत जाता है जहां चमेली वह शहर छोड़कर चली जाती है और सुबिंची भी बड़ी एक्टर बन जाती है। कोंगमिन उसका फोटो देख रहा था तो वहीं सुबिंची के साथ बिताए गए खूबसूरत पलों को याद करता है और देश छोड़ने का डिसाइड कर उसे मैसेज कर देता है। वहीं जब सुबिंची उसका मैसेज देखती है तो वह उससे मिलने जाती है। इसके बाद हम एयरपोर्ट को देखते हैं जहाँ कोंगमिन चाई के साथ देश छोड़कर जा रहा था, तो वहाँ सुबिंची आ जाती है। लेकिन जब वह चाई को कोंगमिन के साथ देखती है तो वह उससे कहती है कि वह जब भी उससे मिलती है वह हमेशा एक नई लड़की के साथ होता है और वह उन दोनों की ओर आने लगती है, जो देखकर चाई डर जाती है। जिसके बाद सुबिंची कोंगमिन से पूछती है कि क्या वह उसे अभी भी पसंद करता है, तो कोंगमिन हाँ करता है और सुबिंची भी कोंगमिन को किस कर अपना प्यार का इजहार करती है, जो देखकर चाई वहाँ से चली जाती है। कुछ साल बीत जाते हैं जहाँ वह चाई के साथ अभी भी रिलेशन में था। वहीं एक दिन जब वह बरसात में खड़ा था, वहाँ से बाइक पर एक लड़की जाती है जिससे उसे चमेली की याद आने लगती है। इसीलिए वह अपने घर को खाली करने लगता है, क्योंकि उस घर से चमेली की बहुत सी यादें जुड़ी थी। लेकिन तभी सुबिंची उसे मिलने आती है, जो कोंगमिन के साथ इंटीमेट होकर उसे अपने साथ एक रेस्टोरेंट में ले जाती है, जहां वह कोंगमिन को चमेली से मिलाती है। चमेली को देखकर कोंगमिन को लगता है कि चमेली वहां काम करती है, लेकिन वह बताती है कि यह उसका अपना रेस्टोरेंट है। वही सुबिंची को कोई कॉल आया था तो वह बाहर चली जाती है। तभी कोंगमिन की नज़र वहां खड़े चमेली के भाइयों पर जाती है, जो गुस्से से कोंगमिन को देख रहे थे। तो चमेली बताती है कि वह उसके भाई है। वहीं चमेली जानती थी कि कोंगमिन उसे अभी भी पसंद करता है, इसीलिए वह कोंगमिन को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने को कहती है। चमेली की बात मानकर कोंगमिन वहां से जाने लगता है, जहां चमेली उसे रोककर गले लगाती है और हमेशा खुश रहने को कहती है। वहीं सुबिंची बाहर कोंगमिन का इंतजार कर रही थी, जिसके बाद वह दोनों वहां से चले जाते हैं। इसी के साथ यह मानवा यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।